कैसे क्या हो गया देखते देखते। आ गई। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अभी जो मैंने बोला मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि गले में थोड़ा दर्द है, इसलिए आवाज़ मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं चीखूँगा आज, और उम्मीद करता हूँ इतनी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास। और कोई एक बंदा बार बार वही चीज़ लिख रहा है यार कि एक टॉपिक की एक क्लास ले रहे हो। अरे तो महाराज एक दिन में तो एक ही क्लास होगी ना यार। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये किस टाइप का बंदा है यार जो डेली बार बार यही चीज़ लिखता है कि सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट की सिर्फ एक क्लास हुई है या बाकी टॉपिक की एक क्लास हुई है। तो यार 10 दिन तक एक ही टॉपिक नहीं करवा सकते ना। टॉपिक वाइज धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, दोबारा फिर से कर लेंगे वो सब टॉपिक को। थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो महाराज, ऐसे नहीं होता है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो। और नहीं करना है तो चले जाओ दूसरे टीचर से पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और रिफ़ंड नहीं मिलेगा, रिफ़ंड जाओ, यही यही तुम्हारा वो है। प्यार से बात कर रहे होते तो शायद रिफ़ंड भी मिल जाता, अब तो रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा। जाओ पढ़ो दूसरे से। और जो 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 पढ़ रहे हैं ना, इन लोगों के चक्कर में मत रहा करो। ये सब ना ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना, 4 दिन पढ़ाई करके सोचते हैं कि हम पीओ बन जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट। कल इतना समझाया हूँ उसके बावजूद फिर कल रात को कमेंट कर रहा था, ब्लॉक मार दिया मैंने। 8 people are sitting in 2 parallel rows, row 1 and row 2. 4 people sit in each row. अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों कि मेंस की क्लास जो मैंने बोला था कि बंद हो जाएगी, बंद नहीं किया है मैंने। कल भी क्लास हुई थी, ठीक है। कल बहुत कम लोग आए थे तो मुझे लगा शायद सब यही सोच रहे होंगे बंद हो गई। बंद नहीं हुई है, हो रही है क्लास। 8 people are sitting in 2 parallel rows, row 1 and row 2. 4 people sit in each row and people sit in row 1 face the people sit in row 2. तो यहाँ पर 8 लोग अगर बैठे हैं 2 रो में तो इसको इस तरीके से बनाना होता है। ये 2 रो है, इसको पैरेलल रो बोलते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 लोग ऊपर बैठे हैं, 1 2 3 4 लोग नीचे बैठे हैं, ठीक है। नीचे वाले जो हैं वो ऐसे ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं, और ऊपर वाले जो हैं वो ऐसे नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, y फेसेस नॉर्थ। y जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करता है एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ t, और ये t के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। आगे बोल रहा है नेबर ऑफ u फेसेस t। नेबर ऑफ u फेसेस t, तो t को जो भी बंदा फेस कर रहा होगा वो नेबर ऑफ u होगा। u का नेबर होगा, मतलब u के बगल वाला होगा, या तो इस तरफ से बगल होगा या तो इस तरफ से बगल होगा। तो नेबर ऑफ u फेसेस t। आगे बोल रहा है z सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ s। z जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठता है s से, ऐसा। फिर क्या बोल रहा है, w डज नॉट फेस t। w जो है वो t को फेस नहीं कर रहा, मतलब यहां पर w नहीं आना चाहिए। v डज नॉट सिट एडजेसेंट टू x। v जो है वो x के एडजेसेंट नहीं है। v जो है वो x के एडजेसेंट नहीं है। द वन हु फेसेस z इज अ नेबर ऑफ x। जो भी z को फेस करता है वो x का नेबर है, मतलब x के बगल में बैठा होगा, ऐसा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां पर, इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है। दो पॉसिबिलिटी कैसी बनती है कि भाई s से 2 छोड़कर z लेना है, तो क्या हो सकता है, s को यहां रखोगे तो 1 2 छोड़कर z यहां हो जाएगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर s को यहां लोगे तो लेफ्ट साइड में 2 छोड़कर z यहां हो जाएगा। हाँ या ना, दो पॉसिबिलिटी बन रही है, जल्दी बताओ। दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। सब भेड़ चाल चलते, एक ने हाँ बोला तो सब हाँ बोल दे रहे हैं। एक ही पॉसिबिलिटी है महाराज, कल ही तो बताया था, दोनों एक ही चीज होती है। आप इस चीज को, ये आप अपनी कॉपी में बनाओ और बनाने के बाद अपने पेज को ऐसे पलटो, आपको और वही चीज दिखेगी कि ऐसे यहां आ जाएगा, जेड यहां आ जाएगा। करके देखो एक बार, एक बार करो खुद। जब तक करोगे नहीं ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल जब तक नहीं देखोगे चीजें नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहले क्या करो, इसको आप अपनी कॉपी में बनाओ,
ठीक है, एक पेज में बनाओ और उस पेज को, जैसे ऐसा पेज है ना, उसको ऐसा करके पूरा टर्न कर दो। आपको क्या दिखेगा, ये एस जो है वो यहां आ जाएगा और जेड जो है यहां आ जाएगा, जो मैंने पहले बनाया था। जब दोनों चीजें सेम है, पेज पलट के वो चीज सेम हो गई, तो उसको दो बार क्यों बनाना? समझ में आया कि नहीं? लेफ्ट है सर, हाँ लेफ्ट है ना, तो एस से लेफ्ट की तरफ जेड। भाई एस नीचे देख रहा है तो लेफ्ट इधर होगा ना, एस यहां रखोगे तो लेफ्ट इधर होगा। तो आप कहीं पर भी रखो, किसी एक जगह रखना है आपको, बार बार आपको दो दो पॉसिबिलिटी नहीं बनानी है। क्या बोला मैंने, देखो मैंने ये बोला था कि एस को अगर आप यहां पर रखोगे ऊपर की तरफ देख, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाता हूं, रुको। ऐसे ना शायद कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे बना लो, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैं अगर एस को यहां रखूंगा तो एस से लेफ्ट में 2 छोड़कर जेड, ये देखो 2 छोड़कर जेड यहां आ गया। दूसरा क्या बन रहा है कि अगर एस को यहां रखोगे तो ये देखो लेफ्ट में 2 छोड़कर जेड यहां आ जाएगा। यही बोला था मैंने। तो ये दो अलग अलग पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, ये एक ही पॉसिबिलिटी है, ये एक ही चीज है। आप चाहो तो आप इतने को ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद अपने पेज को बस ऐसे पलट दो, पलटोगे तो ऑटोमेटिक ये एस यहां पर दिखेगा आपको, जेड जो है वो यहां दिखेगा। तो जो चीज आप सिर्फ पेज पलट के, और पेज पलटने वलटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, अगर ये चीज सीख गए तो पेज पलटना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इस चीज को समझिए, इसको बोलते हैं पलटने वाला कंसेप्ट, ठीक है। अब यहां पर देखिए कहीं पर भी बना दो, जैसे मैंने ऊपर बनाया ना, आप चाहो तो नीचे भी बना के सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस उसमें भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक। तो ये हो गया एस से 2 छोड़कर जेड। अब देखो जेड के सामने जो बंदा है उसके बगल में एक्स होना चाहिए। देखो जेड के सामने जो बंदा है उसके बगल में एक्स होना चाहिए, ये हो गया एक्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा है टी के लेफ्ट में वाई, टी के लेफ्ट में वाई बचा हुआ है हमारे पास। तो अगर देखो यहां पर मैं रखता हूं, देखो दो जगह है ना टी और वाई के लिए, अगर मैं टी को यहां रखूंगा वाई यहां हो जाएगा, ठीक है, या फिर टी और वाई यहां आएंगे। भाई दो लोग चाहिए ना आपको, ये दोनों के दोनों या तो इस दो जगह पे आएंगे या तो इस दो जगह पे आएंगे, तो एक एक करके चेक करते हैं। अगर मैं यहां रखूंगा तो क्या होगा, टी मैंने यहां रखा, लेफ्ट में हो गया वाई यहां पर ऐसा, टी के लेफ्ट में वाई हो गया। अब देखो टी के सामने जो बंदा है उसके बगल में यू होना चाहिए, तो टी के सामने जो बंदा है उसके बगल में यहां तो यू हो नहीं सकता, तो इस तरफ यू को रख दो ऐसा। अब आपको बोला है कि टी के सामने जो है वो W नहीं है, तो अगर टी के सामने यहां W नहीं है तो W यहां पर आ जाएगा। तो बचा कौन हमारे पास, V बचा था, वो यहां आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व, यही आंसर आ रहा है सभी का। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। SVUZ, SVUZ, YTXW, YTXW, ठीक है। अच्छा, अभी इसको ना वो वाला भी मैं चेक करके दिखाता हूं आप लोगों को। अगर टी और वाई को यहां नहीं रखते तो क्या होता, अगर मैं टी और वाई को यहां रखता तो क्या हो जाता, भाई टी से लेफ्ट में वाई रखना था, ये देखो टी से लेफ्ट में वाई यहां पर आता, वो नॉर्थ वॉर्थ भूल जाओ, वो सब चीजें उससे कोई मतलब नहीं होता उससे। टी के लेफ्ट में वाई हो गया, टी के लेफ्ट में वाई हो गया, ठीक है। टी के सामने जो बंदा है उसके बगल में यू, तो टी के सामने जो बंदा है उसके बगल में यू इधर नहीं आ सकता, तो यू को यहां पर रख देंगे। देखो टी के सामने डब्ल्यू नहीं होना चाहिए, टी के सामने डब्ल्यू नहीं होगा तो डब्ल्यू यहां आ जाएगा, तो वी यहां पर रखना पड़ेगा, जो कि एक्स के बगल में आ गया, ये देखो ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है, नहीं था ना। अच्छा, अब एक एक सवाल दिमाग में और आ रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, लेकिन आप जो बोल रहे थे कि अगर नीचे एस और जेड बनाते तो भी सही होता, वो कैसे होता, बता रहा हूं, चेक करेंगे, देखना। ये देखो मैंने बोला था ना एस से 2 छोड़कर जेड लेना है, एस यहां पर आ गया, 1 2 छोड़कर जेड यहां पर आ गया, ठीक है। जेड के सामने जो है उसके बगल में एक्स रखना है, जेड के सामने जो है उसके बगल में एक्स रखना है, ठीक। अब टी के लेफ्ट में वाई रखना है, ठीक, ये टी हो गया, इसके लेफ्ट में यहां पर वाई हो गया, ठीक है। टी के सामने, अच्छा ये नहीं, हाँ टी के सामने जो पर्सन है उसके बगल में यू, टी के सामने जो पर्सन है उसके बगल में यू यहां पर आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ तो एस है। अब टी के सामने डब्ल्यू नहीं रख सकते, तो टी के सामने अगर डब्ल्यू यहां नहीं आएगा तो डब्ल्यू यहां आ जाएगा, तो बचा क्या था, वी, वो यहां पर आ जाएगा, ये भी आपका आंसर सही है। अब कुछ लोग बोलेंगे लेकिन सर वाई इज फेसिंग नॉर्थ, आपने गलत बनाया है। नहीं, मैंने गलत नहीं बनाया है, नीचे नॉर्थ मान लो, ऊपर साउथ मान लो, नीचे नॉर्थ मान लो, ऊपर साउथ मान लो। भाई आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा,
आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछता है हु इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग एक्स, मतलब एक्स को जो फेस कर रहा है उसके सेकंड टू राइट में कौन है, एक्स को जो फेस कर रहा है उसके सेकंड टू राइट में कौन है, आंसर में भी देख लेते हैं, एक्स को जो फेस कर रहा है उसके सेकंड टू राइट में कौन है, वही आएगा, आंसर वही रहेगा, आंसर में कोई गलती नहीं आएगी। हु इज फेसिंग वी, वी को कौन फेस कर रहा है, वी को टी फेस कर रहा है, देख लो भाई हमारे में भी वही आएगा, वी को टी फेस कर रहा है। समझ में आया चीजें? समझ में आया कि नहीं? आप ऊपर रख के बनाओ चाहे नीचे रख के बनाओ, आंसर दोनों में सही आता है, सिर्फ डायरेक्शन पलट जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पलटने वाला कंसेप्ट। हमने पूरे डायरेक्शन को ही पलट दिए, ऊपर साउथ हो गया नीचे नॉर्थ हो गया, इसलिए हमारा आंसर उल्टा दिखेगा पर आंसर सही रहेगा, आंसर उल्टा दिखेगा। चलो चेक करते हैं भाई आंसर उल्टा दिख रहा है क्या। ZUVS, ये देखो ZUVS, इसको देखो WXTY, WXTY, उल्टा दिख रहा है, बस आंसर सारे सही आएंगे। जब आप ना ये इस टाइप के क्वेश्चन को बनाओगे और जब इसके पूरे 5 क्वेश्चन को आप देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस तो लेकर नहीं आया हूँ, बट आगे कोई क्लासेस होंगी उसमें मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों को लाके दिखाऊंगा कि हर क्वेश्चन का आंसर सेम आता है, गलती बिल्कुल नहीं होगी। और यही वो तरीके हैं दोस्तों, देखो काफी लोग पूछते हैं कि सर पजल जल्दी लोग कैसे बना लेते हैं, जो भी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि सर डन 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 1 मिनट में, तो वो लोग जल्दी कैसे बना लेते हैं। तो यही चीज़ है दोस्तों जो आपको दूसरे कैंडिडेट से डिफरेंट बनाती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर आप चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दूसरों को पीछे करना तो कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप सुनो, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप चाहोगे ना कि मैं उसको पीछे कर दूँ, आप कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को इतना आगे लेके जाओ कि कोई दूसरा आपको पीछे ना कर पाए। ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, इसको बस याद रखना है कि अपने आप को इतना आगे लेकर जाना है कि कोई दूसरा आपको पीछे ना कर पाए। जो इस चीज़ों को नहीं सीखेगा वो आपको कभी पीछे नहीं कर पाएगा, जो सीखेगा सिर्फ उसी के साथ आपको कंपटीशन फाइट करना है। चलिए इसको बनाइए जल्दी से, 2 मिनट का समय है, 1 सेकंड। मानसी जी नहीं होगा, आप बना के देखो ना, उसको नहीं हो पाएगा पॉसिबल, ट्राई करिए। सर हु वाला कंसेप्ट बताओ ना। पूजा जी ऐसे अगर आप रटने की कोशिश करोगे ना कि हु बोला है तो क्या करना है, विच बोला है तो क्या करना है, ऐसे में कभी नहीं सीख पाओगे। आपको क्वेश्चन बनाते समय जब मैं रीड करता हूँ ना, उस हिसाब से आप उसको रीड किया करो। मैं कैसे रीड कर रहा हूँ मुझे देखा करो कि मैं कैसे रीड किया उस लाइन को और कैसे उसका मीनिंग निकाला। आप जब उस चीज़ को सीखोगे तब आपसे बनेगी चीज़ें, वरना आप कभी ना कभी आगे जाके ना कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जब क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल होंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। गुरुजी क्लास के बाद पजल के लिए क्या करें? देखो जो बिगिनर्स हैं जिनसे अभी पजल नहीं बन रहे, सिर्फ एक ही चीज़ करनी है सर, एक बार बस पेज पलटना समझा दीजिए। पेज पलटना भी समझाना पड़ेगा यार, रुक जाओ समझाते हैं। ये पेज है ना, इस पे जो भी बनाओ
उसको मैं पलटने का मतलब क्या है, ऐसे नीचे नीचे वाले पोर्शन को ऐसे करके ऊपर ले आओ, बस इसको पलटना बोलते हैं। ऐसे बनाओ ना भाई, आप पहले एक पेज पकड़ो, एक पेज लो, जब भी मैं बोलता हूँ ना इसको पहले बनाओ तो बनाओ उसमें, और बनाने के बाद उस पेज को ना पूरा आप ऐसे करके पलट दो, उल्टा कर दो पेज को। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 10 पीपल आर सिटिंग इन 2 रोज, 2 रो में 10 लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 रो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो क्या बोल रहा है, पीपल सिटिंग इन रो 1 आर फेसिंग द साउथ डायरेक्शन एंड सिटिंग इन रो 2 फेसेस द नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब एक फायदे की चीज़ और है कि जो मैं जो तरीके बता रहा हूँ ना, जो अप्रोच बता रहा हूँ, उससे इतना पोर्शन आप पढ़ने से बच जाते हो। ये सब पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है हमको, हम अपने हिसाब से नॉर्थ साउथ डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से नहीं। तो ये चीज़ हमारे काम की होती है। बस सिर्फ हम क्या देखते हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं 2 रो में, खत्म बात, 5 ऊपर 5 नीचे, इतना पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। यहाँ से पढ़ो, जे सिट टू द राइट ऑफ आई, जे जो है वो आई के राइट साइड में है, तो ऐसा बैठा होगा राइट साइड में। फिर क्या बोल रहा है, एंड डज नॉट फेस द साउथ डायरेक्शन। अब देखो जे की बात कर रहा है, जे सिट टू द राइट ऑफ आई एंड डज नॉट फेस द साउथ डायरेक्शन, मतलब जे जो है आई के राइट साइड में और साउथ नहीं देखता, मतलब ये नॉर्थ देखता है। ठीक है, ये नॉर्थ देखता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ ऊपर लेना है आपको, वो अपने आप जहां भी डिसाइड होगा वो बाद में हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, बी सिट सेकंड टू राइट ऑफ डी, बी जो है वो सेकंड टू राइट में है डी से। डी हु, देखो मैं कैसे पढ़ा, अभी किसी ने पूछा था कि सर हु किसके लिए होता है, तो मैं बता रहा हूं मैं पढ़ता कैसे हूं उसको देखो। बी सिट सेकंड टू राइट ऑफ डी, डी हु मतलब डी को मैंने दोबारा फिर से बोला, बी सिट सेकंड टू राइट ऑफ डी, उतना बना लिया, फिर यहां से मैंने पढ़ना चालू किया। डी हु इज नॉट सिटिंग इन द मिडिल, डी जो है वो मिडिल पे नहीं बैठा है, डी जो है ये मिडिल पे नहीं बैठा है, यानी कि कॉर्नर पे बैठा होगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, सी सिट, अच्छा नहीं, डी हु इज नॉट सिटिंग इन द मिडिल मतलब एग्जैक्ट मिडिल बोला होगा यार, तो कॉर्नर नहीं होगा, इसको मिड बस कर देते हैं यहां पर, ये मिड पे नहीं होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, सी सिट सेकंड टू राइट ऑफ ई एंड नन ऑफ देम सिट एट द एंड। सी सिट सेकंड टू राइट ऑफ ई, सी जो है वो ई के सेकंड टू राइट में है और ये दोनों ही एंड पे नहीं होने चाहिए। एफ एंड ए आर नॉट नेबर्स, एफ और ए नेबर नहीं है, मतलब कि एफ के बगल में ए नहीं आना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में 1 पर्सन बैठा हुआ है, एफ और जी के बीच में 1 पर्सन बैठा हुआ है। द वन हु सिट ऑपोजिट सी सिट्स टू राइट ऑफ एफ, सी के ऑपोजिट में जो बंदा भी बैठा होगा वो राइट साइड में बैठा हुआ है, किससे, एफ से। सी के ऑपोजिट में जो भी बैठा है वो एफ के राइट साइड में बैठा होगा। 2 पीपल सिट बिटवीन आई एंड एच, आई और एच के बीच में 2 लोग बैठते हैं। फिर से देखो मैंने कैसे बोला, आई 2 पीपल सिट बिटवीन आई एंड एच, खत्म, फिर एच से फिर दोबारा स्टार्ट करूंगा। एच हु इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू सी, एच जो है वो सी के ऑपोजिट नहीं है, मतलब यहां पर ये देखो सी के ऑपोजिट में यहां पर एच नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब इसमें ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां से स्टार्ट कर सकते हो, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, खुद से बताओ एक बार। ई और सी, बिल्कुल ई और सी, क्योंकि देखो दोनों एंड पे नहीं बैठे हैं, अगर दोनों एंड पे नहीं बैठे हैं और बीच में 1 पर्सन है तो डेफिनेटली यहाँ पर होंगे, कहीं पर भी रख देते हैं, जैसे ये देखो ई, एक छोड़कर ये हो गया सी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कंफर्म है कि नीचे वाली रो में होंगे, वही तो मैं समझा रहा हूँ, पलटने वाला कंसेप्ट है ना भाई, आप चाहे नीचे रखो चाहे ऊपर रखो, आंसर हमारा सही आएगा, हमको उससे मतलब नहीं है कि वो नीचे रो पे हैं कि ऊपर रो पे हैं। तो ई से 1 छोड़कर सी हमने रख दिया, ये कंडीशन हमारी हो गई, ठीक है। अब देखो सी के सामने एच नहीं है, तो सी के सामने यहां पर एच नहीं होना चाहिए, लेकिन सी के सामने जो बंदा बैठा है वो एफ के राइट साइड में होना चाहिए। तो सी के सामने जो बंदा बैठा है वो एफ के राइट साइड में कब होगा, जब एफ यहां आएगा। भाई एफ ऐसे देख रहा होगा तब तो राइट इस तरफ हुआ ना, तो यहां पर एफ बैठा होगा तभी तो इसके राइट में ये बंदा हुआ, सी के सामने वाला होगा ना, ये कंडीशन हो गई। अब देखो एफ से 1 छोड़कर जी लेना है, तो एफ से 1 छोड़कर जी हो गया,
ये कंडीशन हो गई। एफ के बगल में ए नहीं होना चाहिए, मतलब इस जगह पे ए नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बचा है, यार ये डी मिड और कॉर्नर वाला ना यहाँ क्लियरली नहीं दिया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, हम बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर आई से ना 2 छोड़कर एच रखना है आपको, तो आई से 2 छोड़कर एच रखना है, तो नीचे वाली रो पे ये चीज़ पॉसिबल है क्या, खुद चेक करो आप लोग। भाई आई यहाँ रखोगे 2 छोड़कर एच नहीं होगा, आई यहाँ रखोगे 2 छोड़कर कोई जगह ही नहीं है, ये देखो आई यहाँ रखोगे 2 छोड़कर एच नहीं हो पाएगा, मतलब डेफिनेटली आई और एच के लिए हमारे पास सिर्फ यही वाली जगह है, ऊपर वाली। और अगर एच यहाँ नहीं आएगा तो एच यहाँ आएगा, तो आई यहाँ आ जाएगा, और तो कोई जगह ही नहीं थी। इतना तो एटलीस्ट समझ में आ रहा है ना भाई, आई और एच के लिए ये वाली जगह है, एच यहां नहीं आएगा तो एच को यहां रखे, आई को यहां रख दिए। अब देखो आई के राइट साइड में जे रखना है आपको, आई नीचे देख रहा है तो राइट साइड इधर होगा, जे हो गया यहां पर। अब देखो जे नॉर्थ फेस कर रहा है, ये बाद में देखेंगे, छोड़ दो उसको अभी। देखो डी से 1 छोड़कर बी रखना है, अगर डी बीच में नहीं रख सकते तो डी यहां रखोगे तो बी उधर कहां जाएगा, पॉसिबल नहीं है, मतलब डी यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, तो डी को यहां रख दो, तो डी से 1 छोड़कर ये बी हो गया। बचा क्या था हमारे पास, ए। ये क्वेश्चन सॉल्व। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जे तो नॉर्थ फेस कर रहा है, तो ठीक है भाई, जे नीचे देख रहा है ना, नीचे नॉर्थ है ऊपर साउथ है, मतलब ऐसा ऐसा बोल रहा हूं ना, नीचे जो फेस कर रहे हैं वो नॉर्थ है, जो ऊपर फेस कर रहे हैं वो साउथ है, मतलब ये सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ये सारे लोग साउथ फेस कर रहे हैं, तो आंसर उल्टा दिखेगा लेकिन सेम आएंगे, आंसर में गलती नहीं होगी। अगर आपसे पूछा जाए बी के ऑपोजिट में जो है उसके सेकंड टू लेफ्ट में कौन है, बी के ऑपोजिट में जो है उसके सेकंड टू लेफ्ट में कौन है, तो देख लेते हैं भाई, बी के ऑपोजिट में जो है उसके सेकंड टू लेफ्ट में कौन है, एफ है। हमारे में भी वही था, ये देखो बी के ऑपोजिट के सेकंड टू लेफ्ट एफ, तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। समझ में आया, एच जे जी आई एफ उल्टा दिखेगा, ये एच जे जी। अच्छा, जिनको भी डाउट आ रहा था ना सर पेज पलटने वाला, डाउट था ना बहुत लोगों को, सर पेज पलटने वाला नहीं समझ में, आप इस डायग्राम को पहले अपने पेज पर बनाओ, जल्दी से ऐसे एक पेज पर बनाओ, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसा एक पेज लो, उसमें आप ऐसे करके 2 लाइन खींचो, और ये जो डायग्राम बना हुआ है ना इसको बनाओ जल्दी से, फटाफट, जादू देखेंगे अब। बोर्ड पलट के डाउट क्लियर कर दो सर, हाँ आओ घर आओ, तुम आओ हवेली पे, बोट पलट के दिखाएंगे। बना लिए, अब क्या करो भाई, पेज को ऐसे ऐसे करके नीचे और ऊपर से पकड़ो और ऐसे करके टर्न कर दो, ऐसे पूरा करो जल्दी, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे चीजें समझ नहीं आएंगी। थ्योरेटिकल पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली करो ये चीजों को, पलटो इसको, और पलटने के बाद देखो जे नॉर्थ फेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जे नॉर्थ फेस करता हुआ दिख रहा है अब आपको, हाँ वर्ड लेटर्स जो हैं उल्टे दिख रहे होंगे भाई, उतना तो लेकिन समझ में आ रहा होगा ना, क्या लिखे हो, एच लिखे हो, बी लिखे हो, डी लिखे हो, तो उल्टे दिख रहे होंगे लेटर्स आपको, लेकिन जे जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा होगा। और ये आंसर को भी मैच करना, ये आंसर दिख रहा होगा आपको, मैच करके देख लो। हाँ 90 नहीं यार, 180 डिग्री होता है। समझ में आया, अब डाउट क्लियर हो गया पलटने वाले का, कैसे पलटते हैं। और प्रैक्टिस करोगे तो यार हो जाएगा, जब आप ऐसे 200 400 500 800 1000 पजल सॉल्व करोगे ना अगले आने वाले 5-6 महीने में, तो ऑटोमेटिक ये सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। और सोच रहे हो अगर कि सिर्फ 50-60 पजल बनाकर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, आपको कम से कम हजारों पजल सॉल्व करने पड़ेंगे एग्जाम तक। हर दिन के 10 पजल सॉल्व भी करते हो तो महीने के ही 300 पजल हो जाते हैं। 6 महीने तक भी अगर आप कर रहे हो डेली के डेली 10-10 पजल, तो 1800 पजल सॉल्व हो जाएंगे आपके। और 10 से ज़्यादा ही कर सकते हो, क्योंकि क्लास में ही मैं 7-8 करवा देता हूँ। सिंपली मोबाइल 180 डिग्री टर्न कर ले क्या, हाँ बिल्कुल। देखो एक चीज़ और आप लोग कर सकते हो कि जब आंसर देख रहे हो ना, जब ये आंसर आपको दिख रहा था ना, आंसर को ही आप ऐसे टर्न कर लो, मोबाइल में जहां पर भी आपको आंसर दिख रहा है मोबाइल को ऐसे टर्न कर लो, तो आपको वही चीज़ दिख जाएगी जो हमने बनाई थी। तो चाहे तो आप मोबाइल आंसर को टर्न करके देख लो, या तो आपने जो बनाया है उसको टर्न कर लो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ करना है आपको, आंसर आपको दिख जाएगा।
और एग्जाम में वो सब करने की भी जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। लैपटॉप में अरे यार, ऐसे ऐसे सवाल क्यों करते हो यार। रोटेट हो जाता है, ऑटो रोटेशन बंद कर दो। बिगिनर्स के लिए टिप, सायन तुम हर दूसरे दिन यही चीज़ पूछते हो यार, बिगिनर्स के लिए टिप। रेगुलर रहो बस, और क्या बोलूँ मैं, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस रेगुलर रहो, अपने टीचर्स पे भरोसा रखो, क्योंकि जिस टीम के पास आप आए हो ना, वो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में टॉप की टीम है, इसलिए वहाँ बहुत सारे लोग जलते भी हैं, तो नेगेटिविटी फैलाने लगते हैं फिर। बस भरोसा करो टीचर्स के ऊपर। आज हुई थी निमिषा मैम की क्लास? इक्कीस से होगी। सर क्लास पीडीएफ टाइम पर अपलोड नहीं होते हैं। ये तो है यार। 4 तारीख से बंदा छुट्टी पे गया हुआ है, 14 तारीख की शादी थी, 4 तारीख से छुट्टी पे गया है, अब 14 की शादी कल ख़त्म हो गई है, आज आना चाहिए पर नहीं। किसी को उंगली दो तो पूरा हाथ पकड़ लेते हैं, वही वाली चीज़ करते हैं लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाएगा 2-3 दिन की और बात है, उसके बाद तो टाइम से ही अपलोड होना चालू हो जाएंगे। 10 पीपल आर सिटिंग इन 2 रोज, फिर से वही चीज़ बोला है, 10 लोग बैठे हैं 2 रो पे, ठीक है, आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर इसमें ना मेंशन कर दिया है, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें मेंशन कर दिया है, ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इसमें मेंशन कर दिया है। इसमें इस पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता कि कौन कहाँ बैठेगा, ये खुद ही बता दिया है कि ये 5 लोग कौन सी रो में बैठे हैं, ये 5 लोग कौन सी रो में बैठे हैं। तो चलो बना लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले 10 लोग बना लेते हैं हम। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी डी ई जो हैं ये फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, तो ए बी सी डी ई यहाँ पर बैठेंगे। ये सब में पलटने वाला कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट खुद ही बता दे रहा है कि ये 5 लोग साउथ देख रहे हैं, तो ऊपर ही रख दो, यहाँ पर नीचे की तरफ फेस कर रहे हो लोग। एल एम एन ओ पी जो है ये नॉर्थ देख रहे हैं, तो यहाँ पर रख दो एल एम एन ओ पी। अब करना क्या होता है, जो भी कंडीशन आप पढ़ोगे ना वो इनके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। भाई जैसे अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ सी के सेकंड टू राइट, तो आप सी का सेकंड टू राइट ऐसा मत बनाना, क्योंकि आपको पता है कि सी जो है वो ऊपर वाली इस रो पे है और नीचे देख रहा है, तो अगर कोई बंदा नीचे देख रहा है तो उसका सेकंड टू राइट इधर होगा ना, ऐसा, तो ऐसा बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ को देख देख के बनाना है। ये बहुत सिंपल होते हैं ये वाले, अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन किए वो फिर भी थोड़े मुश्किल होते हैं, ये तो बहुत आसान होता है। ई सिट सेकंड टू राइट ऑफ डी, ई जो है वो सेकंड टू राइट में है डी से। अब देखो ई नीचे देख रहा है ना, तो डी के सेकंड टू राइट ऐसा होगा, क्योंकि डी नीचे देख रहा है इसलिए सेकंड टू राइट इस तरफ होगा, बट नॉट एट द एंड, लेकिन ये एंड पे नहीं है तो ई एंड पे नहीं होगा। 2 पीपल सिट बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में 2 लोग हैं। फिर बोल रहा है द वन हु सिट्स ऑपोजिट ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, द वन हु सिट्स ऑपोजिट ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम। जो भी ई के ऑपोजिट बैठता है, जो भी ई के ऑपोजिट बैठता है वो क्या बोल रहा है, सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, वो एम के इमीडिएट राइट में ऐसा बैठता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एल डज नॉट सिट ऑपोजिट टू सी, एल जो है वो सी के ऑपोजिट ऐसे नहीं होना चाहिए। द वन हु सिट ऑपोजिट टू पी
P के ऑपोजिट जो भी होगा ऐसे, ये देखो P नीचे है ना, तो P के ऑपोजिट में जो भी होगा यहाँ पर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ B, वो बंदा B के इमीडिएट राइट में है। तो ये बंदा B के राइट में कब होगा? जब B इस तरफ होगा, क्योंकि नीचे देख रहा है तो राइट इस तरफ हो जाता है, तो B का राइट ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है? मोर देन 1 पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट में। देखो भाई B नीचे देख रहा है ना, तो लेफ्ट इधर होगा। ये चीज़ ना बहुत लोगों को डाउट क्रिएट करती है कि सर ये लेफ्ट राइट का समझ में नहीं आता। सिंपल सी चीज़ है, आप ऐसे नीचे की तरफ देखो, ऐसे नीचे की तरफ देखो, फिर लेफ्ट किधर हुआ? इस तरफ हुआ। राइट किधर हुआ? इधर हुआ। और सेम चीज़ जब ऊपर की तरफ फेस कर रहा है कोई बंदा, तो ऐसे ऊपर की तरफ फेस करो, राइट इधर हुआ, लेफ्ट इधर हुआ। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो यहां पर क्या बोला है? बी के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं? मोर देन 1 पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ बी। तो बी का लेफ्ट इस तरफ होगा, मोर देन 1 यानी कि +1, एक से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। एन सिट सेकंड टू राइट ऑफ पी, एन जो है वो सेकंड टू राइट में है पी से, तो पी के सेकंड टू राइट में एन ऐसे बैठा हुआ है। अब देखो यहां पर क्या क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से, आपको क्या बोला था? ई एंड पे नहीं है, ई एंड पे नहीं है, ठीक है, ई एंड पे नहीं है। देखो ई इस वाली रो पे है ना, ऊपर वाले पे, ई एंड पे नहीं है, तो कहाँ लेंगे? यहाँ लेंगे। ये हो गई हमारी मिनिमम पॉसिबिलिटी कि भाई जहां मना किया उसके जस्ट बगल में पहले रख दो और चेक करो। तो ई से एक छोड़कर डी रखना है, ई से एक छोड़कर ये हो गया डी, ये कंडीशन हो गई। ठीक, ध्यान से देखते जाना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो क्या पता है, ई के सामने आओगे तो इस तरफ एम रखना है, ई के सामने आओगे तो इस तरफ एम रखना है, ये कंडीशन हो गई। एम से 2 छोड़कर ओ रखना है, एम से 1 2 छोड़कर ये ओ रखना है, ये भी हो गया। ठीक है, बी के राइट में एक से ज्यादा क्या होता है? 2 होता है, एक से ज्यादा 2 होता है मिनिमम पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं बी को यहां रखूंगा तो देखो इस तरफ 2 दिख रहे हैं हमको, दिख रहे हैं ना, तो यहां पर बी को रख सकते हो। मैं कलर चेंज करके रख देता हूं, ये देखो बी को यहां पर रख सकते हो। बी के इस तरफ एक से ज्यादा दिख रहे हैं 2 लोग। अब देखो बी के इधर जो भी है, बी के इधर जो भी है उसके सामने पी आना चाहिए था। ये देखो बी के इस तरफ जो भी है उसके सामने पी आना चाहिए था। तो अगर इसके सामने पी रख दोगे तो फिर एक छोड़कर एन रख पाओगे क्या? नहीं भाई, बी से इधर आओ, सामने आओ, एक छोड़कर एन रखना है। बी से इधर आओ, सामने आओ, एक छोड़कर एन रखना है। पॉसिबल नहीं है ना, यहां तो ओ है, मतलब बी यहां नहीं आ सकता था। अगर बी यहां नहीं आ सकता था, अगर बी यहां नहीं आ सकता था, अब बी को यहां पर रख के देखो, अब बी को यहां पर रख के देखो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर लेकिन गलत हो रहा है, अब बी के लेफ्ट में कोई नहीं है। तो यहां अब हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, डॉट मेथड को इसमें इंप्लीमेंट करना। क्या करेंगे, कोई बता सकता है? डॉट मेथड को अगर मुझे इसमें इंप्लीमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा? बढ़ा देंगे साइड को, इस साइड को कम कर देंगे, इस साइड को बढ़ा देंगे। क्या करना है इसको ध्यान से सुनना। अगर मुझे इधर बी के कोई नहीं दिख रहा है, बी के इस तरफ मुझे कोई नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा? ले लूंगा भाई एक पर्सन को ऐसे, और इधर मैंने एक ले लिया तो इधर वाले को भगा दो भाई इसको। अब देखो बी के लेफ्ट में जो भी है, बी के मतलब इस तरफ जो भी है, लेफ्ट तो नहीं बोलेंगे, राइट है क्योंकि बी का, तो बी के इस तरफ जो भी है सामने पी रखना है और एक छोड़कर एन रखना है। तो बी के इस तरफ सामने पी हो गया, पी से एक छोड़कर एन हो गया। ठीक है, अब देखो आपको पता है सी के सामने एल नहीं होना चाहिए, तो एल तो यहीं आएगा। तो एल के सामने अगर सी नहीं होना चाहिए तो सी यहां आ जाएगा, जो बच गया ए वो यहां आ जाएगा क्वेश्चन का। ये सब अप्रोच कोई नहीं सिखाता, आप पूरे यूट्यूब में खोज के देख लेना, कोई भी ये सब चीज़ें नहीं सिखाता है। और वो लोग ये सब चीज़ों को बहुत बकवास बोलते हैं क्योंकि उनको खुद ही नहीं आती ये सब चीज़ें। ये मैं हमेशा कहता हूँ पजल सॉल्व करना एक आर्ट होता है, और अगर आप ये आर्ट सीख गए ना तो कोई आपको पीछे नहीं कर पाएगा। रिपीट करना है, चलो रिपीट कर देता हूँ। पता है दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों का मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़, एक बार बना फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरा अगर इसको बना रहा होता तो वो कैसे बनाता मैं बताता हूँ। कोई दूसरा बंदा बना रहा होता ना तो वो ऐसा बनाता, 2 पॉसिबिलिटी लेता, फिर क्या करता, ये वाली कंडीशन, ई एंड पे नहीं है, डी से एक छोड़कर ई रखना है। तो देखो ई एंड पे नहीं है तो ये ई यहां पर आ जाएगा, एक छोड़कर डी हो गया, ई यहां हो गया, एक छोड़कर डी हो गया।
ऐसे 2 पॉसिबिलिटी बनवाता। हमको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं भाई, हमने जो किया है हम उसी को सही बनाएंगे। मैंने क्या किया था, ई एंड पे मना किया है ना, जस्ट बगल में ले लिया मैंने, यहाँ पर ले लिया, ई से 1 छोड़कर डी मैंने ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना, आपको क्या पता है, ई के सामने जो भी है उसके इधर एम रखना था, ई के सामने जो भी है उसके इधर एम रखना था, ठीक। एम से 2 छोड़कर ओ रखना था, एम से 2 छोड़कर ओ रखना था, ये भी ठीक। अब आपको पता है बी के इस तरफ 1 से ज्यादा लोग होने चाहिए, तो 1 से ज्यादा मतलब ये देखो, ये 2 लोग दिख रहे हैं, मतलब बी को या तो यहां रखोगे या तो यहां रखोगे, 2 ही जगह है, ठीक है। अगर मैं बी को यहां रखता हूं, ठीक है, ध्यान देना, अगर मैं बी को यहां रखता हूं तो क्या हो जाएगा, बी के इस तरफ सामने पी 1 छोड़कर एन, बी के इस तरफ सामने पी 1 छोड़कर एन नहीं आ सकता, क्योंकि ओ है तो एन कैसे आ जाएगा, नहीं आ सकता, मतलब बी यहां नहीं ले सकते, ठीक है। अगर बी यहां नहीं ले सकते तो बी को यहां पर लेंगे। अब चेक करते हैं भाई बी, देखो बी के इस तरफ, बी के इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, बी के इस तरफ तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, इधर की ये 2 को भगा दो और इधर 2 और बना लो, ऐसा। अब देखो बी के लेफ्ट में मिल गया ना आपको 1%, ये देखो बी के इस तरफ, बी के इस तरफ, तो बी के इस तरफ जो भी है सामने पी 1 छोड़कर एन, बी के इस तरफ सामने पी 1 छोड़कर एन, तो इस वाली रो पे कौन बच गया, एल बचा था। अब आपको पता है एल के सामने सी नहीं होना चाहिए, एल के सामने अगर सी यहां नहीं रख सकते तो सी को यहां रखो, बचा कौन, ए, उसको यहां रखो, क्वेश्चन सॉल्व। 30 सेकंड का सवाल था ये, 30 से 40 सेकंड में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, ये अभी जो हमने सीखना स्टार्ट किया है ना, ये कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप रेगुलर रहो। कम से कम 100 क्लासेस तो जरूर देखना पजल की, कम से कम 100 क्लासेस तो जरूर देखना, और उसके बाद भी अगर देखोगे तो बहुत अच्छा है। रेगुलर आपको सेल्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप क्लास में आओगे तो। CBEAD, CBEAD, PMNLO, PMNLO, बिल्कुल सही, आगे चलते हैं। देखो सेल्फ प्रैक्टिस, एक सुन लेना, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, मत बोलना, रुक जाओ थोड़ा। कभी भी पजल खुद से जब आप बनाओगे तो आप, मैं कल ही क्लास उसमें बताया था आस्क योर डाउट वाले में, खुद से जब बनाता है ना इंसान तो वो वही चीजें करता है जो उसको आता है, पर जब आप क्लास देखोगे ना तो आप नई चीज सीखोगे, मेरी अप्रोच सीखोगे कि मैं कैसे बनाता हूं, और मेरी अप्रोच सीखोगे एग्जाम में ज्यादा काम आएगी, क्योंकि आप जो बना रहे हो भाई वही चीज करते रहोगे तो टाइम तो उतना ही लगेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 20 सेकंड बढ़ जाएगा, क्योंकि रेगुलर बना रहे हो तो थोड़ी सी स्पीड आ जाएगी प्रैक्टिस की वजह से, लेकिन नई चीज़ करने से बहुत ज़्यादा, जस्ट हाफ हो जाएगी आपकी स्पीड। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। क्लासेस अच्छी लगी तो थोड़ा यार रिकमेंड वगैरह करो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी, जो क्लासेस लेना चाहें आए, वो भी अच्छा लगता है, ज़्यादा लोग आते हैं तो आज देखो 1000 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं, अच्छा लग रहा है। ज़्यादा लोग आते हैं ना तो पढ़ाने का तरीका ही बदल जाता है, पूरा एनर्जी अलग ही होती है फिर। सर ये भी पलट के कर सकते हैं, हाँ इसको भी पलट के कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें बोला नहीं है ना कि ये जो, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। 10 people are sitting in 2 parallel rows in 5 so that each person facing the other person of the other row, FG HIJ sit in row 2 facing north। नहीं, इसमें तो बता दिया है ना कि FG HIJ जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करे, तो इसमें क्यों पलटोगे, इसमें तो डायरेक्ट बता ही दिया है वो। इसमें पलटने वलटने की जरूरत नहीं है, जब वो सीधा ये बोलता है ना 10 लोग बैठे हैं, कौन किधर देख रहा है कुछ नहीं बताया, तब हम पलटने वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। डे 1 से आपको ही फॉलो किया है मैंने, जब आपकी क्लासेस नहीं हो रही थी तब ट्राई किया था किसी और से पढ़ने का, पर मुझे पसंद नहीं आया। ऊपर से उन्होंने बोला था कि जो एक बार में बनाते हैं उनसे बोलो कि दूसरी पॉसिबिलिटी भी चेक करके दिखाने के लिए, अगर ना करे तो समझ लेना। तो मुझे वही बात पसंद नहीं आया तो मैं दोबारा नहीं गई उनके पास। भाई बेवकूफ़ थोड़ी ना यार, हम जब पहली बार में आंसर आ जाएगा तो दूसरी पॉसिबिलिटी को चेक कर करके टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे। एग्ज़ाम में भी जब एक पॉसिबिलिटी में आंसर आ जाएगा तो क्या आप दोबारा चेक करोगे क्या दूसरी पॉसिबिलिटी को? तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई ना।
लेफ्ट राइट वापस समझा दो। देखो लेफ्ट राइट समझने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे करके इमेजिन करो अपने आप को। तो लेफ्ट इस तरफ है, राइट इस तरफ है, लिख लो भाई, ये देखो राइट और ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। ये चीज तो समझ में भाई, ये तो बड़ा सिंपल होता है। जब आप ऐसे ऊपर देख रहे हो तो राइट इधर लेफ्ट इधर, ठीक। अब अपने आप को इमेजिन करो आप ऐसे कि ऐसे नीचे की तरफ देख रहे हो। तो नीचे कैसे देखोगे? अब ऐसे नीचे मत देखने लग जाना कि सर मैं तो ऐसे नीचे देख रही हूं या देख रहा हूं, लेकिन लेफ्ट इधर है राइट इधर है, अभी भी लेफ्ट राइट सेम है। ऐसे नहीं करना है भाई, जिधर डायरेक्शन है उसके हिसाब से आप देखो ना, ऐसे करके इधर लेफ्ट हुआ इधर राइट हुआ, तो लेफ्ट इस तरफ हो गया और राइट इस तरफ हो गया। सिंपल सी चीज है। जब डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है तो लेफ्ट राइट पलट जाता है, क्योंकि जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं आपके सामने, ऐसे ही देख लेते हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो मेरा जो लेफ्ट है वो आपका राइट है, मेरा लेफ्ट आपका राइट है, मेरा राइट आपका लेफ्ट है। बस सिंपल सी चीज है एकदम, इसको दिमाग में बैठा लो तो लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो बनाते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है भाई इसमें? 10 people are sitting in 2 parallel rows in 5 each such that each person of one row is facing the other person of the other row, ठीक है। एफ जी एच आई जे रो 2 में बैठते हैं, नॉर्थ फेस करते हैं। तो पहले तो 2 रो बना लेते हैं यहां पर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, एफ जी एच आई जे सिट इन रो 2 फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। कौन कौन फेस कर रहे हैं भाई नॉर्थ की तरफ? एफ जी एच आई जे, ठीक है। और क्या बोला है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो है ये साउथ फेस कर रहे हैं, तो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन कंडीशन लिखते हैं। जेड सिट इन द मिडिल ऑफ द रो, जेड जो है वो मिडिल ऑफ द रो में बैठता है। तो जेड अगर मिडिल ऑफ द रो बैठता है तो ये मिडिल ऑफ द रो है, 2 उधर 2 इधर, मतलब एग्जैक्ट मिडिल हो गया है ना। तो मिडिल ऑफ द रो बोला है, मतलब जेड यहां पर आएगा। फिर क्या बोल रहा है, एंड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट ऑपोजिट टू आई, और ये इमीडिएट लेफ्ट में है। किसके इमीडिएट लेफ्ट में? ये देखो इसके इमीडिएट लेफ्ट में है। तो इस बंदे के इमीडिएट लेफ्ट में, तो इसके सामने आई होना चाहिए, यही बोल रहा है इसमें। Z sit in the middle of the row and is immediate left of the person who sits opposite to I, उस बंदे के इमीडिएट लेफ्ट में है जो पर्सन I को फेस करता है। फिर क्या बोल रहा है, H sits at an end of the row and is sitting opposite to W, H जो है वो एंड पे बैठता है और ऑपोजिट बैठता है W के। तो इस एंड पे भी आ सकता है, इस एंड पे भी आ सकता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, X sits to immediate left of Z, X जो है वो Z के इमीडिएट लेफ्ट में। तो देखो ये नीचे देख रहे हैं ना, तो इमीडिएट लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, आई सिट एग्जैक्टली इन बिटवीन एफ एंड जी, आई जो है एफ और जी के एग्जैक्ट बीच में है, एफ और जी के एग्जैक्ट बीच में, मतलब एफ और जी में से कोई एक यहां आएगा, एफ और जी में से कोई एक यहां आएगा, यही होगा भाई, तभी तो एफ और जी के एग्जैक्ट बीच में होगा आई। तो इससे हमको क्या समझ में आ गया कि भाई इस वाले एंड पे तो ये नहीं आ सकते, तो इनको इस वाले एंड पे रख दो, डब्ल्यू और एच। तो देखो एफ जी, ये दो जगह पे एफ और जी हो गए, एफ जी एच आई, बचा कौन था, जे, उसको यहां रख दो। आगे देखते हैं अब, y सिट्स एट एन एंड ऑफ द रो, y जो है एंड पे बैठा है, मतलब y यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर क्या बच गया, v बच गया, तो v को रख देते हैं यहां पर। अब क्या बोल रहा है, g सिट्स टू राइट ऑफ i, g जो है वो i के राइट में, तो i का राइट इस तरफ होगा, मतलब g यहां पर आ जाएगा, f यहां पर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हलवा था यार ये तो, यही आ रहा है आंसर, हलवा था क्वेश्चन एकदम। y v z x w, y v z x w, f i g j h, एफ आई जी जी एच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए जल्दी से। लेवल वगैरह दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। अभी मैं हर टॉपिक के क्वेश्चंस को पहले करवाऊंगा, उसके बाद मैं टॉपिक वाइज नहीं करवाऊंगा। एक बार सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो फिर मिक्स्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसमें थोड़े से लेवल बढ़ जाएंगे। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को ये चीज दिखा रहा हूं कि कितने प्रकार के पजल्स होते हैं और उनको बनाते कैसे हैं। बिगनर्स के लिए मेंस क्लास करना जरूरी है तरुण जी, अभी से करोगे तो फायदा है, बाद में जाके आपको कुछ समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। अभी क्या है, मैं एकदम इजी टाइप के, एकदम तो नहीं बोलेंगे लेकिन ठीक ठीक इजी वाले मॉडरेट वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आगे जाके मैं लेवल बढ़ा दूंगा।
सर अगर एच डब्ल्यू को लेफ्ट में लेते तो विपुल जी पॉसिबल ही नहीं था ना, क्योंकि एफ और जी के एग्जैक्ट बीच में आई आने वाला था, मतलब एफ और जी में से कोई एक तो एंड पे आने वाला था, लेफ्ट एंड पे, तो वहाँ एच को कैसे रख देते आप? हो गया सॉल्व? चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, 12 पीपल आर सिटिंग इन 2 रोज, 12 लोग बैठते हैं, ठीक है, जैसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। देखो पहले 4 वाले किए हमने, फिर 10, 4 मतलब 4 4, 8 वाला किया, 10 वाला किया, 12 वाला आ गया। ऐसे ही 14 वाला भी आता है, 16 वाला भी आता है, ठीक है, तो वो लेवल आगे बढ़ते जाएगा। 12 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है भाई, बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 12 लोगों के हिसाब से 2 पैरेलल अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 12 लोग हो गए। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जो है ये सब साउथ फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये लोग साउथ फेस कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, जी एच आई जे के एल ये सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, जी एच आई जे के एल ये सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, के सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी, के जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है जी से, ऐसा। जी हु डज नॉट सिट ऑपोजिट टू सी, जी जो है ये सी के ऑपोजिट में नहीं होगा। एफ एंड सी आर नेबर्स, एफ और सी नेबर है, मतलब एफ के बगल में सी होगा, या तो इधर या तो इधर। द वन हु सिट ऑपोजिट टू आई, आई कहां बैठा है, नीचे वाली रो पे, तो द वन हु सिट ऑपोजिट टू आई इज अ नेबर ऑफ ए, ये बंदा ए का नेबर है, मतलब ए या तो इधर होगा या तो इधर होगा। फिर बोल रहा है आई इज ये तो हो गया था, ई डज नॉट सिट ऑपोजिट जे, ई जो है वो जे के ऑपोजिट नहीं है, तो जे के ऑपोजिट में ई नहीं है। एल सिट ऑपोजिट टू डी, एल जो है वो डी के ऑपोजिट है, तो डी के ऑपोजिट में ऐसे एल आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, एल सिट ऑपोजिट डी, डी हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, डी जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है ई से, तो ये डी जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में कब होगा, जब इधर तरफ होगा ई, तो ये थर्ड टू लेफ्ट हो गया भाई, नीचे देख रहा है ना, तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट। 3 पीपल सिट बिटवीन एल एंड आई, एल और आई के बीच में 3 लोग हैं, तो आई से 1 2 3 छोड़कर एल हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, ई डज नॉट सिट एट द एंड, ई जो है वो एंड पे नहीं है, ये एंड पे नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताया था आपको, इसको देखकर सोचो, अभी 1-2 सवाल पहले ही मैंने बताया था, मिनिमम पॉसिबिलिटी कैसे लेते हैं भाई। आपको बोला ना ई एंड पे नहीं है, ई एंड पे नहीं है बोला था ना, यहाँ ले लो, जस्ट उसके बगल में ले लो और वहाँ से स्टार्ट कर दो। तो ई जो है अगर एंड पे नहीं है, यहाँ पर हमने ई को ले लिया, ई से 2 छोड़कर डी है, 2 छोड़कर ये डी हो गया, डी के सामने एल रखना है, डी के सामने एल हो गया, एल से 3 छोड़कर आई रखना है, एल से 1 2 3 छोड़कर आई हो गया, आई के सामने जो है उसके बगल में ए आना चाहिए, आई के सामने जो है बगल में ए आ रहा है क्या, देखो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। अब क्या करेंगे, क्या बताया था मैं आपको, इधर के 2 भगाओ, इधर 2 नए बंदे लाओ, इन दोनों को भगा दो, ये नेगेटिव पर्सन थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे थे, भगा दो इनको। और क्या करेंगे, इधर 2 पर्सन नए बना लेते हैं। अब देखो आई के सामने नेबर में ए, ये वाली कंडीशन, आई के सामने नेबर में ए हो गया। अब देखो इसके बाद ये कंडीशन भी हो गई। अब देखो एफ और सी, आपको क्या पता है कि एफ और सी जो है वो दोनों साथ में बैठते हैं, तो अगर एफ और सी दोनों साथ में बैठते हैं मतलब 2 जगह खाली होनी चाहिए, ये 2 जगह दिख रही है एफ और सी के लिए, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ बी बचा है, उसको यहां रखेंगे भाई। एफ और सी तो यहां आने वाले हैं ना, अब कौन कहां आएगा वो बाद में डिसाइड कर लेंगे हम, बी जो बच गया था यहां रख दिया हमने, ये कंडीशन भी हो गई। अब क्या बचा हमारे पास, देखो जी से 2 छोड़कर के रखना है, जी यहां रखोगे तो 2 छोड़कर के नहीं हो पाएगा, इसलिए जी को यहां रखो, 2 छोड़कर के हो गया यहां पर। अब आपको पता था ना जी के सामने सी नहीं है, अगर जी के सामने सी यहां नहीं आएगा तो सी यहां आ जाएगा, तो बचा क्या था आपके पास एफ, उसको यहां पर रख दो। अब देखो ई जो है वो जे के सामने नहीं है, तो अगर ई के सामने जे नहीं है तो जे को यहां रख दो, जो बच गया क्या बच गया भाई, जी एच बचा हुआ है, एच को रख देते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन सॉल्व।
जो तरीका बताया हूं अभी 2 क्वेश्चन पहले, वही क्वेश्चन बिल्कुल यहां पर डॉट मेथड जो था वही यहां पर भी यूज करना था। जबरदस्ती 2-2 बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। 2 बंदों को भगा दो, 2 बंदों को नए लगा दो, क्वेश्चन आपका उसी में सॉल्व हो जाएगा, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आंसर चेक करते हैं। ABEFCD, ABEFCD, KIHGJL, KIHGJL बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। सर पहले कंडीशन नोट करके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सिट करें तो क्या सही रहेगा? हाँ तो वही तो मैं भी करता हूँ, सारी कंडीशन को आपको पहले नोट कर लेना चाहिए। कभी कभार देखो डायरेक्ट जब सेट हो रहा होता है तो मैं बीच में ही सेट कर देता हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। मतलब आपकी जब तक प्रैक्टिस अच्छी ना हो जाए तब तक वैसा मत करो। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो ताकि दोबारा फिर क्वेश्चन ना पढ़ो। इससे फ़ायदा ये मिलता है एग्जाम में ना बार बार स्क्रीन पे देखने से डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आप पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको स्क्रीन में देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बस आपने अपनी कॉपी में जो कंडीशंस नोट की उससे आपको सॉल्व करना है, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। सर प्लीज़ एक बार रो 1 को नीचे लो। अरे शारदा 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 प्रसाद दास, रो 1 को नीचे क्यों ले रहे हो यार? जब उसमें खुद बोल दिया है नॉर्थ, तो नॉर्थ को ऊपर मान लो ना। जब मेंशन कर देता है तब आपको वो वाला तरीका नहीं लगाना है कि नीचे और ऊपर वाला। वो चीज़ तब लगानी है जब आपको पता नहीं होता कि कौन किधर बैठा है। नॉर्थ नीचे लेंगे तो भी आंसर सही ही आएगा। ले भाई मैं करके दिखा देता हूं। ये बना लिया आप लोग? डन के आ तो रहे हैं कुछ लोगों के। इसको देखो मैं आपको वो ऐसा करके भी बना के दिखाता हूं, ठीक है? एक दो तीन चार पाँच छः। K sit third to left of G, who does not sit opposite F and C are neighbors. The one who sits opposite to I is a neighbor of A. He does not sit opposite L. L sit opposite to D, who is sit third to left of E. Three people sit between L and I. E does, ठीक है। तो E एंड पे लेना था। मैं पूरा का पूरा ये मान के चलता हूँ कि भैया A B C D E जो है वो नीचे हैं। मैं पूरा का पूरा नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ बना दिया, जैसा कि शारदा जी बोल रहे थे। शारदा जी जो नाम कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, ठीक है? तो ई को एंड पे लेना था। पहले हमने क्या किया था भाई, ई को एंड पे लेना था तो हम इस तरफ ले रहे थे ना, यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, अब उनको मैं नीचे की तरफ लूंगा। तो अगर ई का जो ये आप डायरेक्शन ले रहे हो ना, तो ये पलट जाएगा ना। आप इसी में गलती कर रहे होगे, इसलिए नहीं बना पा रहे होगे भाई। ई से इस तरफ आप डी लिए हो ना, तो ई यहां हो जाएगा ना, ई से इस तरफ डी हो जाएगा, ऐसा। ये आप गलती कर रहे हो, इसलिए आपका गलत आ रहा होगा भाई। क्योंकि लिखते समय हमने क्या किया है, ई के थर्ड टू लेफ्ट में, तो ई अगर नॉर्थ ऐसा फेस कराओगे तो ई का थर्ड लेफ्ट इधर हो गया ना। समझ में आया क्या गलती कर रहे थे? अब देखो डी के सामने एल है, डी के सामने एल हो गया। एल से 3 छोड़कर आई है, 3 छोड़कर आई हो गया यहाँ पर। आई के सामने जो है उसमें ए रखना है, तो यहाँ पर ए रख देते हैं, ये वाले को हटा देते हैं, ठीक। उसके बाद क्या बच गया था, ई डी एल, ये एफ और सी यहाँ पर आने वाले हैं, उसको छोड़ के बी बच गया था, बी को यहाँ रख देते हैं। अब जी से 2 छोड़कर के रखना है, तो जी से इस तरफ नहीं होगा, इस तरफ होगा। जी से के ऐसा नहीं हो सकता, तो जी से 2 छोड़कर के इस तरफ आ जाएगा। जी के सामने सी नहीं होना चाहिए, जी के सामने सी नहीं होगा, सी यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। जी के सामने सी ये हो गया था, ई के सामने जे नहीं होना चाहिए, तो जे यहाँ आ जाएगा। बचा क्या था, एच। हो गया सॉल्व। इतना समय लगता है सॉल्व करने में प्री के में, ये जितनी टाइम मुझे लगा अभी इतना समय लगता है एग्जाम में सॉल्व करने में। हो गया आंसर, चेक कर लो। अब उल्टा दिखेगा सारा कुछ, ये देखो, ए बी ई एफ सी डी, ए बी ई एफ सी डी, के आई एच जी जे एल, के आई एच जी जे एल, हो गया। आप बस वो डायरेक्शन को पलटे नहीं ना, इसलिए गलत हो गया भाई। जब आप डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग ले रहे हो, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, तो बाद में आप नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर कैसे कर सकते हो? उस चीज का तो ध्यान देना पड़ेगा ना आपको। चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया था आप लोगों का, बना के दिखाता हूं मैं इसको।
क्या बोल रहे हैं, 10 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, ठीक है, 2 रो में 10 लोग बैठे हुए हैं। और देखो जब यहां पर लिखा होता है ना कि VWXYZ आर सिटिंग इन रो 2 एंड फेसिंग नॉर्थ, तब आप डायरेक्ट वही लो, आप उसमें फिर ये सब तिकड़मबाजी नहीं लगाना है। वो तिकड़मबाजी हम क्यों बनाते हैं, जब हमको नहीं पता होता, जब हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तब हम वो सब चीजें यूज करेंगे। जहां डायरेक्ट दे रहा है वहां क्यों ऐसा करना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या बोला देखो, HIJKL सिटिंग इन रो 1 एंड फेसिंग साउथ, तो HIJKL ऊपर बैठे हुए हैं, साउथ देख रहे हैं, और VWXYZ जो है ये नॉर्थ देख रहे हैं, VWXYZ ये नॉर्थ देख रहे हैं। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, W सिट एडजेसेंट टू द वन हु फेसेस J, तो देखो J कहां बैठा है, ऊपर वाली रो पे, J को जो फेस कर रहा है उसके एडजेसेंट में W बैठा है, ऐसा ये बोल रहा है। उसके बोल रहा है J डज नॉट फेस V, J जो है जिसको फेस कर रहा है वो V नहीं है। Y सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Z, Y जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है Z से, तो Y जो है वो Z से इमीडिएट लेफ्ट ऐसा हो जाएगा। L फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ V, L फेसेस द वन, L ऊपर है, L ऊपर वाली रो पे है, तो L फेसेस द वन, L फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ V, जो V के इमीडिएट राइट में बैठा है। फिर बोल रहा है 2 पीपल सिट बिटवीन I एंड द वन हु फेसेस V, जो V को फेस कर रहा है, जो भी बंदा V को फेस कर रहा है, यहां बना लेते हैं, जो भी बंदा V को फेस कर रहा है, इस बंदे से 2 छोड़कर I बैठा हुआ है। 2 पीपल सिट बिटवीन I एंड द वन हु फेसेस V, ठीक है। 2 पीपल सिट बिटवीन H एंड L, H और L के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। फिर क्या बोल रहा है, 2 पीपल सिट बिटवीन W एंड X, W और X के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। चलो इसमें देखो दोस्तों कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा डॉट मेथड लगेगा। अभी जो हम वो वाला किए थे ना जिसमें 2 लोगों को उधर से भगाए, 2 लोगों को ज्वाइन किए, वो तो सेमी डॉट था। सेमी डॉट मतलब जिसमें सिर्फ 2 लोगों को हम हेर फेर चेंज कर रहे थे। यहां पूरा का पूरा डॉट लगेगा, पूरा ही हटा दो, शुरू से ही डॉट लगाएंगे। तो कहां से स्टार्ट कर सकते हैं देखते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। B से L, ठीक है। इसमें ना 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, इसमें तो लगेगी 2 पॉसिबिलिटी, ये सिंगल में शायद नहीं बनेगा, शायद नहीं बनेगा, चेक करते हैं। V को पहले मैंने यहां ले लिया, ये देखो V के इमीडिएट राइट में जो है डॉट मेथड मतलब डॉट डॉट बनाते जाना है, उसके सामने L है, तो इसके सामने यहां पर हो जाएगा L, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब 2 पॉसिबिलिटी क्या बन रही है भाई, तो हमारी 2 पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि ये देखो, ये जो V के सामने आप गए ना, वहां से 2 छोड़कर I लेना है। तो V के सामने आप जब गए यहां पर, तो इस बंदे से 2 छोड़कर I लेना है। तो मैंने आपको डॉट मेथड में क्या बताया है कि जब भी डॉट मेथड हम यूज करते हैं, हमको मैक्सिमम प्लेसेस फिल करने होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम प्लेसेस फिल करने होते हैं। तो अगर मैं यहां पर इस बंदे से, V के सामने जो बंदा है वहां से 2 छोड़कर I लेना है, तो इससे इस तरफ लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 छोड़कर I, मतलब 1 2 2 ही लोग आ रहे हैं। इस तरफ लूंगा तो 3 बंदे आएंगे, ये देखो V से सामने में जो है वहां से 1 2 छोड़कर ये हो गया I, तो यहां पर देखो 3 बंदे बनाने पड़े ना, समझ में आया कि नहीं। इधर देखो ये 3 लोग बना रहे हैं हम, 1 2 3, अगर लेकिन मैं इस तरफ लेता तो क्या होता है, इस बंदे से 1 2 ये I, तो सिर्फ 2 ही लोग बनाया हमने। तो ज्यादा प्लेसेस फिल करनी है पहले, ऐसा नहीं है कि वो सही होगा, प्रायोरिटी हमको देनी है कि ज्यादा प्लेसेस फिल करके पहले पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो 1 2 छोड़कर ये हो गया I, ठीक है। अब देखो और कौन सी कंडीशन है इसके बाद, तो अब हमको पता है L से 2 छोड़कर हमको H रखना है। तो अब देखो L से 2 छोड़कर इधर जाओगे तो बहुत ज्यादा पर्सन हो जाएंगे, तो L से 1 2 छोड़कर यहां पर रख लो H को, ठीक है। ये वाली कंडीशन हो गई। तो ये 5 लोग हो गए ऊपर, 5 लोग हो गए नीचे, ठीक है। 5 लोग हो गए ऊपर, 5 लोग हो गए नीचे। ये डॉट मेथड का यूज कर लिया हमने। अब देखो W से 2 छोड़कर X रखना है, तो अगर W से 2 छोड़कर X रखना है, कहाँ रख सकते हो,
देखो यहां से 2 छोड़कर ऐसे रख सकते हो क्या? नहीं, यहां पर तो v आ गया, ये वाली जगह w और x के लिए 2 छोड़कर, तो w और x में से कोई एक यहां पर आएगा, w और x में से कोई एक यहां पर आएगा। अभी हमको कंफर्म नहीं है कि कौन कहां आएगा, ठीक है। और क्या बच गया हमारे पास? अब देखो z के लेफ्ट में y रखना है, तो z के लेफ्ट में y रखने के लिए हमारे पास 2 जगह खाली दिख रही है क्या? इसमें देखो 2 जगह खाली दिख रही है आपको एक साथ, गलत हो गया भाई। z के लेफ्ट में y रखना है ना, यहां पर एक जगह, यहां पर एक जगह, 2 साथ में जगह दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना। इसका मतलब हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। कौन सी वाली? जो मैक्सिमम प्लेसेस फिल करने वाली पॉसिबिलिटी थी, गलत हो गई हमारी, ठीक है। तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी बनाएंगे, उसमें क्या बनेगा? फिर से वही करता हूं, ये देखो v से आगे जाकर जो भी पर्सन बैठा हुआ है उससे 2 छोड़कर i लेना था। इसी से स्टार्ट किया था क्या मैं? नहीं, इससे स्टार्ट किया था शायद। ये देखो v के राइट में जो भी पर्सन है उसके सामने l बैठा हुआ है, और फिर क्या किए थे? l से 2 छोड़कर, नहीं ये वाला किए थे ना, v से ऊपर जाकर 2 छोड़कर i, ठीक है। v से ऊपर जाकर इस तरफ लिए थे ना, तो अब क्या करेंगे? इस तरफ लेते हैं, 1 2 छोड़कर i, ठीक। अभी तक कितने लोग हो गए भाई? 4 लोग हो चुके हैं अभी तक। अब क्या करना है हमको? इसके बाद हमको करना था L से 2 छोड़कर H। तो देखो L से इस तरफ अगर जाओगे, ध्यान दोगे भाई, सभी समझ में आएंगी ये सब चीजें, क्योंकि अब थोड़े से क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेट हो गया ये वाला। L से इस तरफ जाओगे तो देखो 4 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं। L से इधर जाओगे तो 1 2 छोड़कर यहां पर H रखोगे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? 10 लोग थे, मतलब 5 ही लोग तो एक रो पे बैठेंगे ना। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, तो गलत हो गया, मतलब इधर नहीं रख सकते। अगर इधर नहीं रख सकते तो L से 1 2 छोड़कर यहां पर रख दो H को, और ये ऐसा बना लो, इसमें जोड़ दो, ये हो गया हमारा। ये 100% सही बनेगा अब, ठीक है। ये डॉट मेथड आप लोगों को ना टाइम लगेगा सीखने में, थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, तो थोड़ा समय लगेगा इसमें। अब देखो क्या करना है भाई, अब हमको पता है W से 2 छोड़कर X रखना है, तो ये वाली 2 जगह दिख रही है W और X के लिए, यहां और यहां W और X, तो ऐसे करके बना लेते हैं WX। अब देखो पता है Z के लेफ्ट में Y है, तो ये 2 जगह साथ में दिख रही है, Z के लेफ्ट में Y। क्या बच गया हमारे पास? V के सामने J नहीं होना चाहिए। अगर V के सामने J यहां पर नहीं होगा तो J यहां पर आ जाएगा। तो ऊपर बचा क्या है हमारे पास? देखो HIJK बचा था, K को रख देते हैं यहां पर। और क्या बच गया? ये देखो J के सामने जो है उसके बगल में W होना चाहिए, J के सामने जो है उसके बगल में W होना चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा W, तो यहां पर आ जाएगा X। क्लियर है? ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रिकी लगा होगा आप लोगों को, समझ में नहीं आया होगा शायद। एक बार क्लास खत्म करने के बाद फिर से देखना, तो शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एग्जाम लेवल का क्वेश्चन था, एग्जाम में थोड़े ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग रहता है PU लेवल पे। तो आंसर देखते हैं भाई, यहां पर देखो KLJIH VWYZX VWYZX बिल्कुल सही है। और देखो इसमें 2 पॉसिबिलिटी थी, इसमें 2 पॉसिबिलिटी थी। मैं हमेशा से बोलते आया हूं दोस्तों, हर क्वेश्चन सिंगल में नहीं सॉल्व होता है, लेकिन हाँ 70% क्वेश्चन सिंगल में सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन में 2 बनाना पड़ता है, जहां जरूरत है वहां तो बनाएंगे ही बनाएंगे, पर जहां जरूरत नहीं है वहां बना के टाइम वेस्ट क्यों करना। क्लियर? विदाउट पॉसिबिलिटी हो रहा है? हरे कृष्णा जी, हो सकता है भाई मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, मे भी कोई दूसरी कंडीशन से स्टार्ट करते तो सिंगल पॉसिबिलिटी में भी बन जाता, तो हो सकता है बन रहा होगा, मुझे ध्यान नहीं आया, मुझे ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिखी जिससे मैं सिंगल में सॉल्व कर सकूं। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपने अगर बनाया तो। आपने एक्चुअल में क्या किया होगा ना, आपने ऐसा ले लिया होगा, V से ऊपर जाकर 2 छोड़कर I, आपने ये पहले ले लिया होगा, ठीक है, मैं समझ गया आप कैसे किए हो। पर यार ये तो मैंने ऐसा इधर लिखा है, जरूरी थोड़ी है कि इधर ही होगा, यहां से इधर भी तो I हो सकता था। अगर आप इससे स्टार्ट करो तो ऐसे ही बन जाएगा। ये देखो V से ऊपर गए, यहां से 1 2 छोड़कर ये I हो गया, फिर L से 2 छोड़कर L, V के बगल के सामने L, V के बगल के सामने यहां पर हो गया L, उसके बाद L से 2 छोड़कर H रखना है तो इधर नहीं रख सकते, तो L से 2 छोड़कर ये H इधर हो गया, उसके बाद फिर W से 2 छोड़कर X, तो W 2 छोड़कर X हो गया, J और क्या बचा YZ और K, ये हो गया। तो ऐसे आपने बनाया होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना भाई, क्योंकि यहाँ एरो नहीं दिया है कि राइट में ही होगा, ये लेफ्ट में भी हो सकता था, ये इस तरफ भी हो सकता था, इसलिए चेक करना ज़रूरी था उसमें।
वो तो हिट एंड ट्रायल, मतलब वो तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि किस्मत लग गई आपकी कि आपने इस तरफ लिया और बन गया एक ही बार में। तो वो किस्मत वाली चीज़ हमको नहीं करनी है भाई। मैं वो किस्मत वाली चीज़ नहीं सिखाऊंगा कि भैया हाँ किस्मत से बन गया तो बन गया, नहीं। हम प्रॉपर लॉजिक से जाएंगे, हाँ उसके बाद सही होता है तो ठीक है, और नहीं होता तो फिर दूसरा लेंगे। चलिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है। या होमवर्क नहीं देते इसको, चलो बनाते हैं, देखते हैं कौन जल्दी बनाता है। चैलेंज लगाएंगे, जल्दी फटाफट बनाओ। कुछ लोग बिना बनाए डन लिख देंगे, मुझे पता है। HIKORM हो गया सॉल्व। IJNSQ किसी का नहीं आया डन? अच्छा एक आध ने लिखा है, दिव्यांशी ने लिखा है। चलिए दिव्यांशी जी, अच्छी बात है अगर आपने सॉल्व कर लिया तो। चलो आंसर चेक करते हैं। HIOKRM SNPQLJ इतना टाइम लगता है एग्जाम में, इतना टाइम लगता है एग्जाम में सॉल्व करने में। ऐसी स्पीड आप लोगों की भी आ जाएगी दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस भरोसा बना के रखिए मुझ पर और अपने आप पर, थोड़ा मुझ पर और बहुत ज़्यादा अपने आप पर, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखोगे ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली कर लोगे। और खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, नहीं हो रहा, बार बार जो चीज़ बोलोगे ना दिमाग में वही चीज़ बैठ जाती है, हाँ नहीं हो रहा, नहीं बन रहे। तो बार बार ये चीज़ बोलो, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी आ रहा है ना, हाँ आ रहा है समझ में, बढ़िया समझ में आ रहा है, मस्त समझ में आ रहा है। बार बार अपने दिमाग को वो चीज़ बोलो, दिमाग वही चीज़ करेगा। ठीक है, खत्म करेंगे। बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिसने अभी तक नहीं किया है। इस यूट्यूब चैनल पर मेरी 1000 पजल की सीरीज है, आप उनको देखोगे तो उसमें जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो थोड़े हाई लेवल हैं, जो कि पीओ वगैरह में एग्जाम में आते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप उनको देखना चालू कर सकते हो। बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ मैं डेली चेकलिस्ट देना स्टार्ट कर चुका हूँ। टेलीग्राम @bankers10 BANKERS10। ठीक, चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।